नमस्कार डॉक्टर साहब। मैं आप सभी को परिचित कराना चाहूँगी कि आज हमारे बीच में डॉक्टर जितेंद्र कुमार उपस्थित हैं, जो कि एक ब्रेन साइंटिस्ट हैं। और काफ़ी स्क्रॉल डाउन करने के बाद, रिसर्च करने के बाद पता चला कि सर काफ़ी ऐसे एरियाज़ पे काम कर रहे हैं, जैसे कि चक्रा हीलिंग, बैलेंसिंग, माइंडफुलनेस। और स्क्रॉल डाउन करते करते हमें पता चला कि सर एक और इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, ब्रेन वेव स्कैनिंग, उस पे कार्य कर रहे हैं। तो हम उसके बारे में जानना चाहेंगे। और मैं अपनी ऑडियंस को एक ये भी बात बताना चाहती हूँ कि रिसेंटली अभी सर को पद्मश्री के लिए नॉमिनेट किया गया है, तो उसके लिए अनेक अनेक धन्यवाद आपका। सर आप बताएं कि ब्रेन वेव स्कैनिंग कैसे वर्क करता है। बेसिकली आज के टाइम में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम लोगों को है कि वो प्रोफेशनल ग्रोथ के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं। पेरेंट्स की बात करते हैं, अपने बच्चों के ब्राइट फ्यूचर के लिए बहुत ज़्यादा वो चिंतित हैं, पूरी मेहनत कर रहे हैं, अच्छे स्कूल में एडमिशन देते हैं, अच्छी कोचिंग क्लासेस देते हैं, उसके बावजूद बहुत अच्छे रिजल्ट नहीं आ पा रहे हैं। तो क्या इसका सॉल्यूशन हो सकता है, उस पर हमने काम किया, कुछ साल रिसर्च भी की और काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स आए। हम दो चीज़ों को थोड़ा ध्यान रखना चाहिए जब भी हम प्रोफेशनल करियर की बात करते हैं। एक तो पैशन और एक प्रोफेशन। तो हमारा पैशन, जैसा आप सभी को पता है, कि वो होता है जिसमें हमारे आनंद आए काम करने में, हम थके ना, भूख प्यास ना लगे। और प्रोफेशन एज यूजुअल हमारा ब्रेड एंड बटर, रोजी रोटी के लिए जो लोग काम करते हैं। आमतौर पे देखा गया है कि ज्यादातर लोगों का पैशन कुछ और होता है, प्रोफेशन कुछ और होता है। लेकिन कुछ ही लोगों का पैशन ही उनका प्रोफेशन होता है। जैसे क्रिकेटर विराट कोहली जी की बात करते हैं, उनका पैशन क्रिकेट खेलना है, प्रोफेशन भी वही है। तो जब उनकी छुट्टी होती है, जब ऑफ आवर्स होते हैं, तब भी वो उसके बारे में सोचते हैं, उसका आनंद लेते हैं। जैसे सोनू निगम हैं, लता मंगेशकर हुए, जो भी रिनॉन पर्सनालिटी हुए हैं, उनका पैशन ही प्रोफेशन रहा है, जिसकी वजह से उन्होंने जिंदगी में अच्छे मुकाम हासिल किए हैं, अच्छी सफलताएं उनको मिली हैं और उन्होंने आनंद पूर्वक अपने प्रोफेशन को जिया है। तो ये सबसे बड़ी बात है कि अगर हम किसी व्यक्ति का, किसी बच्चे का पैशन फाइंड आउट कर लें कि क्या है और उस पैशन पर ही काम किया जाए, तो बहुत अच्छे तरीके से वो उन कामों को करेगा और इससे आसानी से वो अपने प्रोफेशनल गोल को अचीव कर पाएगा। तो ब्रेन वेव स्कैनिंग यही काम करती है। तो डॉक्टर साहब, जैसा कि मैंने रिसर्च किया और रिसर्च में पाया कि आप जैसे बच्चों को ब्लाइंड फोल्ड करके पढ़ना सिखाते हैं, तो आप थोड़ा सा उसके बारे में हमारी ऑडियंस को बताएंगे? जी, ऐसा है कि हमारे जो 5 सेंसेस हैं वो अपना अपना काम करती हैं, हमें पता है। क्या हो कि अगर हमारी एक सेंस काम करना बंद कर दे, फॉर एग्जाम्पल दिखना बंद हो गया, सुनना बंद हो गया, या किसी से बोला नहीं जाता, तो जिंदगी में कितना बड़ा बदलाव आ जाएगा। इसका ऑपोजिट देखते हैं। अगर हमारी 5 सेंसेस है और एक और सेंसेस ऐड ऑन हो जाए, हम अलग तरीके से सोचना और काम करना शुरू करें, तो कितनी आनंददायक बात हो सकती है, कितने हमारे स्किल्स डेवलप हो जाएंगे। तो इसी को हम थर्ड आई एक्टिवेशन बोलते हैं। 1980s की बात है, स्टार गेट नाम से प्रोजेक्ट था, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की खुफिया एजेंसी ने स्टार्ट किया था। उसमें उन्होंने स्पेस ट्रेवल और टाइम ट्रेवल की प्रैक्टिस की थी। और हमें महाभारत में भी एक जिक्र मिलता है, संजय, उन्होंने दूरदृष्टि से धृतराष्ट्र को युद्ध के मैदान का आंखों देखा हाल लाइव बताया था। तो वैसे काफी सारे एग्जांपल्स हैं। मैंने बताया कि स्टारगेट नाम से प्रोजेक्ट था, 1980s में चला था। तो उसमें कुछ लोगों को ट्रेन किया गया था, उनकी मेंटल एबिलिटीज को इस तरीके से एनहांस किया गया था कि वो बियॉन्ड देयर लिमिट्स ट्रेवल कर सकें बिना जाए। फॉर एग्जाम्पल, आप यहाँ बैठे हैं और 100 किलोमीटर दूर, 200 किलोमीटर दूर क्या हो रहा है वो आप क्लियर बता सकें। दूरदर्शिता कहते हैं, कह भी सकते हैं, मतलब उसका मीनिंग कई जगह कुछ और भी होता है। तो दूरदर्शिता अगर कहेंगे तो उस हिसाब से वो ट्रेनिंग पर भी हम काम कर रहे हैं। और सैकड़ों लोग ऐसे ट्रेन हो चुके हैं जो यहाँ बैठे बैठे ही दीवार के उस पार बताना या सैकड़ों हजारों किलोमीटर दूर का लाइव वर्णन चित्रण कर रहे हैं। और उसके बाद हम वीडियो कॉल करके
उसको वेरिफिकेशन करते हैं कि उन्होंने जो बताया सच है, लाइव अभी चल रहा था वैसा था रियल टाइम पे, तो बिल्कुल ठीक मिले हैं। तो हमारे दिमाग में इतनी क्षमताएं हैं कि हम उन क्षमताओं को एक्टिवेट करके, जागृत करके हमारी मेंटल एबिलिटीज को एनहांस कर सकते हैं। अब ये क्वेश्चन आता है कि उनको एनहांस करने से फायदा क्या होगा? तो उनको फायदा ये रहेगा कि हमारा लेवल ऑफ कंसंट्रेशन बढ़ जाता है, मेमोरी रिटेंशन में भी काफी इंप्रूवमेंट आता है, और अगर इसमें तेज हो गया तो पढ़ाई लिखाई में, ओवरऑल एकेडमिक्स में बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस मिलती है बच्चों की। उनकी रीडिंग स्पीड, लर्निंग एबिलिटी, मेमोरी रिटेंशन, कंसंट्रेशन जैसे और बहुत सारे बाई प्रोडक्ट कहेंगे वो मिलते हैं जब हम ब्रेन एक्टिवेशन की प्रोसेस को कहीं अप्लाई करते हैं। जिसका रिजल्ट ये भी आया है कि कुछ लोग ब्लाइंड फोल्डेड भी कलर्स आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं, और उसके बाद हमने ये चीज विजुअली इंपेयर्ड यानी ब्लाइंड लोगों पर अप्लाई की और काफी अच्छे रिजल्ट्स आए। मोर देन 500 जो विजुअली इंपेयर्ड लोग थे वो अभी कलर्स को भी आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं बिना आंखों के। मैं डॉक्टर साहब का धन्यवाद करना चाहूंगी कि आपने अपना कीमती समय हमें दिया। जी, तो अगर दर्शकों को ये इंफॉर्मेशन की और डिटेल चाहिए, ब्रेन वेव्स स्कैनिंग, ब्रेन एक्टिवेशन जैसा और टाइम ट्रैवलिंग, तो आप हमारी वेबसाइट पर विजडम ऑफ माइंड एक्सेस कर सकते हैं, और उसमें अलग अलग सेक्शंस में सारी इंफॉर्मेशन दे रखी है कि ये चीज़ें कैसे काम करती हैं, कैसे हम हमारे ब्रेन को एक्टिवेट कर सकते हैं। और सेम विजडम ऑफ माइंड नाम के यूट्यूब चैनल पे भी काफ़ी इंफॉर्मेशन है। धन्यवाद। मैं अपने दर्शकों का धन्यवाद करना चाहूंगी जिन्होंने हमें अपना कीमती समय दिया। आशा करती हूँ कि आपको ये सीरीज पसंद आई होगी और आपसे दोबारा मिलते रहेंगे।